दोस्तों, डिजिटल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है भाई, हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर से। आज अपनी फर्स्ट क्लास है 2023 की। ठीक है, देखिए अपन पहले बात कर चुके हैं जो राजस्थान की जो छत्रियाँ थी, जो राजस्थान में राजाओं और जो सामंतों की छत्रियाँ थी या छत्रियाँ हैं राजस्थान में, तो उनकी बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला में ही जो हवेलियाँ हैं राजस्थान की, उनकी बात करते हैं। देखिए, राजस्थान की स्थापत्य कला में अपन दुर्गों की बात कर चुके हैं, छतरियों की बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे हवेलियों की, जो हवेलियाँ बनाई गई है। ठीक है, जिससे कोई उद्योगपति थे यानी पैसे वाले लोग थे, वो अपने रहने के स्थान या अपने लिए जो हवेलियाँ बनवाए बनवाए थे, और उन हवेलियों में से जो प्रमुख है और अपनी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एक करके अपन जो राजस्थान के जो अदर यानी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में या जिलों में जो हवेलियां हैं या प्रमुख शहरों में जो हवेलियां हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो बात करते हैं जोधपुर की, सॉरी जैसलमेर की बात करते हैं। चलो सबसे पहले अपन देखिए जैसलमेर की बात करें सबसे पहले, तब एक पटवों की हवेली है। ठीक है, पटवों की हवेली। देखिए पटवों की हवेली का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और पटवों की हवेली लगभग लगभग भाई सब जानते हैं, पटवों की हवेली है जैसलमेर में। ठीक है, देखिए इसके वास्तुकार थे पटवों की हवेली के गुमान चंद बाफना। ठीक है, गुमान चंद बाफना पटवों की हवेली के वास्तुकार थे। देखिए जो ये पटवों की हवेली है, ये पंचमहली भी कहलाता है। ठीक है, पांच हवेली का एक समूह है, तो ये पंचमहल भी हो सकता है। लेकिन आप याद ध्यान रखना, जो पटवों की हवेली है ये पांच महलों का एक समूह है। ठीक है, यहाँ पे और भी छोटी छोटी जो हवेलियां हैं, तो उनसे मिल ये पटवों की हवेली जो जैसलमेर में है। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है। देखिए कुछ हवेलियाँ जो इंपॉर्टेंट रहेगी मैं उनका बोर्ड पे नाम लिख दूंगा, और कुछ है जो भाई आप यानी खुद लिख लेना, मैं बोल दूंगा। तो देखिए सालिम सिंह की हवेली भी यानी जैसलमेर में है। सालिम सिंह भाई एक मंत्री था जैसलमेर में, तो ये हवेली बनवाता है खुद के लिए। सालिम सिंह देखिए एक बढ़िया था। सालिम सिंह देखिए एक जो इनका एक कुलदरा गांव था, पास में गांव था, सालिम सिंह के गांव के पास का गांव था कुलदरा। तो एक ब्राह्मणों की लड़की उठाने की धमकी दे दिया था भाई वहां पे जाके, पास वाले गांव में कुलदरा गांव में, कि मैं शादी करना चाहता हूँ इस लड़की से। लेकिन देखिए वो लड़की ब्राह्मणों की थी, खुद बढ़िया था, तो इस प्रकार से विरोध शुरू होता है। और यहाँ के जो लोग थे कुलदरा के, ये यानी कुलदरा गांव को छोड़ के यानी दूसरी जगह पलायन कर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी बात करते हैं कुलदरा गांव की जो हवेली थी उनकी भी। तो आप बात यानी लिख लेना, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद में बात करते हैं देखिए नथमल की हवेली। देखिए नथमल की हवेली भी जैसलमेर में है। ठीक है, नथमल की हवेली जैसलमेर में है। देखिए जो कुलदरा गांव की जो हवेलियां हैं, ये भी जैसलमेर में ही हैं। अभी बात किए थे अपन कि जो सालिम सिंह था कुलदरा गांव में कुछ इस प्रकार की घटनाएं करता है, तो यहाँ के लोग दूसरी जगह पर पलायन कर जाते हैं। तो कुलदरा में जो यहाँ के लोगों के द्वारा पहले जो हवेलियां बनाई गई थी, ठीक है, लेकिन वो वीरान हो गई थी, यहाँ के लोग जो पलायन करते हैं इसके बाद में। तो कुलदरा गांव की हवेलियां भी जैसलमेर में स्थित है। देखिए सर्वोत्तम विलास पैलेस भी जैसलमेर में है, सर्वोत्तम विलास पैलेस।
देखिए जो सर्वोत्तम विलास पैलेस है इसको जवाहर विलास भी कहते हैं, ठीक है, जवाहर विलास। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना। तो ये जैसलमेर की हवेलियां हैं, ठीक है, पटोल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, कुलदरा गांव की हवेली है और सर्वोत्तम विलास पैलेस। देखिए कुलदरा गांव है जैसलमेर का। इसके बाद में अपन बात करते हैं जोधपुर की हवेलियां। देखिए जोधपुर में जो मुख्य मुख्य जो हवेलियां हैं, ठीक है, देखिए पहली बात आती है पोखरण हवेली। देखिए पोखरण जैसलमेर का एक शहर है, ठीक है, पोखरण जैसलमेर का शहर है, लेकिन जो यानी पोखरण नाम से हवेली है जो जोधपुर में है। तो आपके माइंड में आएगी भाई जोधपुर में जैसलमेर वाले जो शहर के नाम से किस प्रकार से हवेली है। तो पोखरण हवेली जोधपुर में है। देखिए जो पोखरण का जो सामंत था यहाँ पे जोधपुर में आता जाता था, तब वो इस हवेली में रुकता था। तो पोखरण का जो सामंत था वो जोधपुर में पोखरण हवेली बनवाता है, ठीक है। देखिए थोड़ा इस प्रकार से ध्यान रखना कि अपने दिल्ली में एक धौलपुर हाउस है, ठीक है, जैसे यूपीएससी से संबंधित जो काम होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें होते हैं धौलपुर हाउस में। तो अभी दिल्ली का जो है दिल्ली में यानी उस समय जो अंग्रेजों का अधिकार था, तब जब धौलपुर वाला जो यानी राजा जाता था तो उस धौलपुर हाउस में रुकता था। तो इस प्रकार से दूसरे शहरों में जो नाम से जो बिल्डिंगें बनी हुई होती है तो उनका कुछ ना कुछ वही संबंध होता है, ठीक है। जैसे दिल्ली में बीकानेर हाउस भी है, दिल्ली में धौलपुर हाउस है, ठीक। तो पोखरण हवेली जोधपुर में है, राकी हवेली जोधपुर में है। देखिए राकी गांव है जोधपुर में, थोड़ा ध्यान रखना, राकी गांव है तो राकी हवेली जोधपुर में है। देखिए पुष्य हवेली एक, पुष्य हवेली है, कहा जाता है इसके लिए भाई पुष्य नक्षत्र में बनवाई गई थी। भाई नक्षत्र होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान इस प्रकार की भाई जानकारी तो ओनली याद रखने के लिए है भाई, ये कोई क्वेश्चन नहीं बनते भाई पुष्य नक्षत्र में कौन सी हवेली बनवाई गई थी राजस्थान की। तो ये ध्यान रखना पुष्य हवेली है जो जोधपुर में स्थित है। बड़े मियाँ की हवेली है, ठीक है, एक खम्बा महल भी यहाँ पे है जोधपुर में। देखिए थोड़ा ध्यान रखना है इस प्रकार, जैसे एक खंबा महल और एक खंबिया महल, एक खंबिया महल आगे आएगा तो उसका ध्यान रखना। अभी अपन बात करेंगे तो एक खंबा महल तो जोधपुर में है, ठीक है, और बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में है। देखिए यहाँ पे अजीत भवन पैलेस और उम्मीद पैलेस भी जोधपुर में है। अजीत भवन पैलेस ये थोड़े ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए अपन उम्मीद पैलेस की बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। अजीत भवन पैलेस जोधपुर में स्थित है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है ये। अजीत भवन पैलेस है जो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। देखिए बात करते हैं उम्मेद पैलेस की। उम्मेद पैलेस का जो निर्माण था, यह उम्मेद पैलेस का निर्माण उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। उम्मेद पैलेस का जो निर्माण उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया, उदय सिंह ने भी उम्मेद सिंह के द्वारा उम्मेद पैलेस का निर्माण करवाया गया था। देखिए चित्रपत्तर का उपयोग किया गया है उम्मेद पैलेस के निर्माण में, ठीक है। चित्रपत्तर के जो चित्र के पत्थर का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे चित्र पैलेस भी कहते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल है जो उम्मेद पैलेस है जो, और ये अकाल राहत कार्यों के दौरान बनवाया गया था जो उम्मेद पैलेस है, ठीक है। अजीत भवन है जो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज यानी होटल है, और जो उम्मेद पैलेस है जो भारत का सबसे बड़ा आवासीय महल है, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे, एक बीजोलाई की महल भी है जोधपुर में, बीजोलाई की महल। बीजोलाई जोधपुर में एक स्थान है बीजोलाई नामक, तो ध्यान रखना, लिख लेना बीजोलाई की महल जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं उदयपुर की। देखिए उदयपुर में जो महल है उनकी बात अपन कर भी चुके हैं पहले, कुछ जो महल है उनकी, तो फिर भी नाम बता देता हूँ, आप लिख लेना। देखिए कर्णविलास है, दिलकुश ये महल है, जग मंदिर है, ठीक है। कर्णविलास, दिलकुश, जग मंदिर यानी दिलकुश महल और जग मंदिर।
ठीक है, जगत निवास भी है, एक पानेड़ा महल है। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, आप लिख लेना उदयपुर नाम से। ये पानेड़ा महल थोड़ा देख लेना भाई, ये पहली बार आया ना, हम अपन पढ़ रहे थे। पानेड़ा महल, दिलकुश महल, कर्ण विलास, जगत विलास, ठीक है, मोती मगरी के महल, प्रीति निवास महल यानी पैलेस। ठीक है, ये उदयपुर लिखा हुआ है कोने में ऊपर, पानेड़ा में प्रीतम निवास पैलेस। ठीक है, इसके बाद में बागोर की हवेली की बात करते हैं उदयपुर में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बागोर की हवेली है जो उदयपुर में स्थित है। देखिए, अमरचंद बड़वा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, अमरचंद बड़वा। ठीक है, बागोर की हवेली का निर्माण अमरचंद बड़वा के द्वारा करवाया गया था। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इसका जो निर्माण भी पूछ सकते हैं अमरचंद बड़वा द्वारा कि कौन सी हवेली का निर्माण करवाया गया था, यानी बागोर की हवेली का निर्माण करवाया गया था। देखिए, जो भारत का जो पश्चिम क्षेत्र का जो सांस्कृतिक कार्यालय है, ठीक है, भारत का पश्चिम क्षेत्र का जो कार्यालय है तो बागोर की हवेली में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का पश्चिमी क्षेत्र का कार्यालय बागोर की हवेली में स्थित है, तो थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, जो बागोर की हवेली है, इसमें विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी हुई है। ठीक है, विश्व की जो सबसे लंबी पगड़ी रखी हुई है जो बागोर हवेली में रखी हुई है, जो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कोटा की। देखिए, कोटा में जो हवेलियां या महल हैं, तो इनकी बात करें तो कोटा में गुलाब महल है, अबली मीणे का महल है। ठीक है, देखिए, अबली मीणी का बात अपन कर चुके हैं, अबली मीणी के जो महल की, तो आप लिख सकते हो कोटा में अबली मीणी का महल है, गुलाब महल है। देखिए, गुलाब महल की भी अभी पिछली क्लासेज में अपन बात किए थे, तो जयतर सिंह के द्वारा निर्माण करवाया जाता, फिर इसके पास में और छोटे छोटे महल बनवाकर इसे किले का रूप दिया जाता है। ठीक है, अपन इस प्रकार से बात कर चुके थे। तो गुलाब महल है, अबली मीणी का महल है, अबेड़ा महल है। ठीक है, देखिए, हवा महल भी कोटा में है, हवा महल जयपुर में भी स्थित है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बड़ा हवा महल जो जयपुर में जो ज़्यादा प्रसिद्ध है या ज़्यादा फेमस है या ज़्यादा चर्चित रहता है, तो जयपुर में भी हवा महल है और कोटा में भी हवा महल है। देखिए, जो कोटा में जग मंदिर भी स्थित है। ठीक है, जग मंदिर स्थित है कोटा में, हवा महल स्थित है कोटा में, अबला मीणी का महल है। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखना। देखिए, फिर आगे बात करें तो डूंगरपुर की बात करते हैं। देखिए, डूंगरपुर की अगर बात करें तो अभी अपन ने एक बात की थी, एक खंबा महल जो जोधपुर में है। ठीक है, ठीक है, एक खंबा महल ये है जो जोधपुर में। देखिए, एक थम्बिया महल डूंगरपुर में है और जूना महल भी डूंगरपुर में है। देखिए, जो बीकानेर वाला जो किला है, जो दुर्ग है, उसका जूनागढ़ नाम है और डूंगरपुर में एक महल का नाम है जूना महल। तो जूना महल डूंगरपुर में स्थित है और जो एक थम्बिया महल ठीक है, और थंब का मतलब क्यों खंबा होता है भाई। ठीक है, थंब का मतलब अंगूठा मत समझ लेना भाई। और इधर एक खंबा महल है जो जोधपुर में है और एक थम्बिया महल डूंगरपुर में है, जूना महल डूंगरपुर में है, जूनागढ़ बीकानेर का जो बीकानेर वाला दुर्ग है उसका नाम है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं बीकानेर की। देखिए, बीकानेर में भी जो जो हवेलियाँ और जो महल है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, बीकानेर में एक लालगढ़ पैलेस है और गजनेर पैलेस है। ठीक है, गजनेर पैलेस जो गजनेर एक स्थान है या गाँव है बीकानेर में। ठीक है, तो लालगढ़ पैलेस जो गंगा सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था इसका, लालगढ़ पैलेस का। तो आप
ठीक है। लालगढ़ पैलेस और गजनेर पैलेस, गजनेर नाम यानी स्थान पड़ता है, गांव पड़ता है बीकानेर में, और लालगढ़ जो पैलेस है इसका निर्माण गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में लक्ष्मी लक्ष्मी निवास पैलेस भी है बीकानेर में, ठीक है। लक्ष्मी निवास पैलेस, देखिए लालगढ़ जो बीकानेर से इंपॉर्टेंट बनते हैं लालगढ़ और जो गजनेर पैलेस बनता है, और एक मुंडला हवेली है यानी बीकानेर में, ठीक है। मुंडला हवेली और मोहता जो हवेली और बछौतों की हवेली। ठीक है, अब इस प्रकार से लिख सकते हो। इन तीनों के आगे हवेली लगा लेना, बछौतों की हवेली, मुंदड़ा हवेली और मोहथा हवेली, ठीक है। तो लालगढ़ पैलेस, गजनेर पैलेस, बछौतों की हवेली, मुंदड़ा हवेली और मोहता हवेली बीकानेर में स्थित है। देखिए एक रामपुरिया हवेली भी है, और अपन बात कर चुके हैं लक्ष्मी निवास पैलेस। देखिए कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं अपन ऑप्शन देख के भी क्लियर कर सकते हैं। ये दो तो ज्यादातर स्टूडेंट याद रखते हैं या ध्यान रखते हैं, ठीक है। लेकिन और ही थोड़े ध्यान रख लेना, बछौतों की हवेली, मुंदला हवेली और मोहथा हवेली, लक्ष्मी निवास पैलेस और जो रामपुरिया हवेली, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कैपिटल की, राजधानी जयपुर की। तो जयपुर की बात करें तो जयपुर में देखिए एक प्यारी मियाँ की हवेली है और सलीम मंजिल हवेली है। ये ज्यादातर स्टूडेंट ध्यान रखते हैं या पढ़ने को मिल जाता है हर कहीं पे। तो प्यारी मियाँ की हवेली और जो सलीम मंजिल हवेली, ठीक है, जयपुर में है। देखिए सामोद पैलेस भी जयपुर में आता है, जयपुर में एक गांव पड़ता है सामोद, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। एक तो वीर हनुमान का मंदिर है वहाँ पे, पूजनीय स्थल है, धार्मिक स्थल है। और सामोद पैलेस जयपुर में है, क्वेश्चन बन सकता है सामोद पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है, या किस जिले से संबंध रखता है सामोद पैलेस, ठीक है। तो जयपुर में है, सामोद गांव में है। यहाँ पे एक रोपवे भी स्थापित किया गया है, रोपवे भी लगाया गया है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। जयपुर की बात कर ले अपन, प्यारे मियाँ की हवेली है, सलीम मंजिल हवेली है, सामोद पैलेस है, ठीक है। और एक जो नाइला, देखिए नाइला फोर्ट का थोड़ा ध्यान रख लेना, मैं भी लिख देता हूँ। जो नाइला फोर्ट है, नाइला का किला है। अपन देखिए जो राजस्थान की जो दुर्ग स्थापत्य कला पढ़ रहे थे उसमें नहीं पढ़े थे भाई, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर चाहो तो आप लिख सकते हो नाइला फोर्ट लिख के, जो जयपुर लिख सकते हो, जयपुर में है नाइला फोर्ट है जो। देखिए जो ये नाइला फोर्ट है, यहाँ पे सन 2000 में जो तत्कालीन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन वो आए थे, तब चर्चा में रहा था, ठीक है। सन 2000 में तत्कालीन राष्ट्रपति या उस समय के जो राष्ट्रपति थे, यानी 2000 में जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, वो आए थे नाइला फोर्ट में, तो ये चर्चा में रहा है नाइला फोर्ट, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे जो टोंक की। देखिए टोंक की जो सुनहरी कोठी ज्यादातर अपने को मिल जाती है किताबों में, एग्जाम की यानी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं सुनहरी कोठी कहाँ पे स्थित है। तो सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई, थोड़ी सुनहरी होगी और जो महल है वो बहुत ही अच्छा होगा, तो उसका नाम भी सुनहरी कोठी निकाल दिया होगा। तो सुनहरी कोठी टोंक में है, एक मुबारक महल है और एक जो राजमहल है, ठीक है। राजमहल टोंक में, अपन एक युद्ध पढ़ते हैं राजमहल टोंक का युद्ध, तो थोड़ा ध्यान रखना। राजमहल टोंक में है, सुनहरी कोठी टोंक में है और मुबारक महल जो टोंक में है। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं अलवर की। तो अलवर में एक राजा पढ़े थे अपन विनय सिंह, तो विनय सिंह के द्वारा एक जो पैलेस का निर्माण करवाया जाता है विनय विलास पैलेस, ठीक है। विनय विलास पैलेस और केसरौली पैलेस भी बनवाया जाता है यहाँ पे अलवर में। देखिए एक हवा बंगला बनवाया जाता है, हवा बंगला जो अलवर के तिजारा में स्थित है, ठीक है। तो आप लिख लेना विनय विनय विलास पैलेस अलवर में है। विनय विलास पैलेस विनय सिंह के द्वारा बनवाया जाता है। केसरौली पैलेस अलवर में स्थित है, ठीक है, आप लिख लेना। और एक हवा बंगला है, हवा बंगला जो अलवर में तहसील पड़ती है तिजारा, तो तिजारा में स्थित है हवा बंगला।
ठीक है। देखिए विनय विलास पैलेस है अलवर में, और कैसरोली पैलेस है, और हवा बंगला है। हवा बंगला तिजारा में है। देखिए फूलबाग पैलेस भी है यहाँ पे अलवर में, फूलबाग पैलेस, ठीक है। फूलबाग पैलेस अलवर में है। देखिए यहाँ पे जो फूलबाग पैलेस बनने के बाद में, फूलबाग पैलेस में जो अलवर के राजा थे या राजा होते थे उनका राज तिलक किया जाता था, ठीक है। सॉरी, राज तिलक नहीं हुई, फूलबाग पैलेस में राज तिलक नहीं होता था। फूलबाग पैलेस में जो राज परिवार निवास करता था या राज परिवार रहता था, ठीक है। तिलक नहीं, वापस बोल रहा हूँ, राज तिलक नहीं होता था। फूलबाग पैलेस में यानी राज परिवार रहता था, निवासी स्थल था राज परिवार। इसके बाद में बात करते हैं भरतपुर की। देखिए भरतपुर में एक सावन बादो महल है, ठीक है। सावन बादो महल भरतपुर में स्थित है। तो इसके बाद में और यानी बात करें तो एक गोपाल महल है भरतपुर में, ठीक है। तो देखिए भाई करौली वाले शासक इस प्रकार के नाम रखते थे, आगे जो पाल लगाते थे। तो गोपाल जो कोई शासक रहा होगा तो गोपाल महल का निर्माण करवाता है। और भरतपुर में सावन बादो महल भी है। आप कमेंट बॉक्स में देना कि जो सावन बादो जो मूर्तियाँ कौन से दुर्ग में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, ठीक है। जो कुंभा और उनके जो बेटे की उदा की जो मूर्तियाँ थी, ये कौन से महल यानी दुर्ग में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, ये कमेंट बॉक्स में ऐड करना आप। इसके बाद में बात करते हैं अपन भाई जो सबसे चर्चित रहता है, जो एरिया सबसे चर्चित रहता है हवेलियों को लेके, उनकी बात करते हैं। शेखावाटी की हवेलियाँ, देखिए शेखावाटी की हवेलियों को थोड़ा याद कर ही लेना। थोड़ा इनको जो याद करने का काम है थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि शेखावाटी में जगह जगह पर हवेलियाँ हैं। शेखावाटी में जो 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं मुख्य रूप से, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो जैसे झुंझुनू के भी अलग अलग कस्बों में हवेलियाँ हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो शेखावाटी भाई जैसे एक दो हवेली नहीं है शेखावाटी में, ठीक है। शेखावाटी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, आप लाइन लिख लेना। क्वेश्चन बनेगा कौन सा शहर अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी शहर जो शहर है, जो क्षेत्र है, शहर तो क्या होगा भाई शेखावाटी, शेखावाटी जो क्षेत्र है तो ये हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो शेखावाटी की हवेलियाँ हैं, ठीक है, जो शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। भित्ति चित्र आप समझते हो, पहले अपन बात कर चुके हैं भित्ति चित्रों का। भित्ति चित्र वो चित्र यानी वे चित्र जो दीवारों पर चित्रित हो रखे हैं, दीवारों पर जो जो आकृतियाँ उकेरी गई है वो भित्ति चित्र कहलाते हैं। दीवारों पर छपे हुए जो चित्र हैं वो भित्ति चित्र कहलाते हैं, ठीक है। भीत कहते हैं दीवार को, ठीक है, भीत। तो ये अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो ये शेखावाटी की हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। ये फिर थोड़ा ध्यान रखना कि ओपन आर्ट गैलरी किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो शेखावाटी क्षेत्र को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। देखिए अब एक एक करके बात करते हैं जो शेखावाटी क्षेत्र में जो हवेलियां हैं उनकी। देखिए शेखावाटी में एक कस्बा पड़ता है महनसर, ठीक है। महनसर जो कस्बा पड़ता है, अब बात करें तो महनसर किस जिले में पड़ता है। बस शेखावाटी का एक क्षेत्र विशेष की बात कर लिए हैं, लेकिन शेखावाटी में 3 डिस्ट्रिक्ट है, 3 जिले हैं। तो उन जिलों में महनसर किस जिले में पड़ता है, तो देखिए महनसर झुंझुनू में पड़ता है, ठीक है। देखिए जो महनसर झुंझुनू है, यह तोलाराम जी का कमरा है, ठीक है। जो महनसर झुंझुनू है
इसके लिए कहा जाता है कि भाई जो इसके दीवारों पर सोने चांदी का काम थोड़ी बड़ी मात्रा में किया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, मानसर झुंझुनू में तोलाराम जी का कमरा है। क्वेश्चन बनेगा तोलाराम जी का कमरा या तो किस क्षेत्र में है, शेखावाटी में है या किस जिले में है, तो झुंझुनू में है, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर बात करें, थोड़ा ध्यान रखना, सोने चांदी की दुकान कहाँ पर स्थित है, या सोने चांदी की जो हवेली कही जाती है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो महेंद्र जो तोलाराम जी का कमरा है इसको सोने चांदी की दुकान भी कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नवलगढ़ झुंझुनू की। देखिए नवलगढ़ भी झुंझुनू में है। ठीक है, नवलगढ़ जो कस्बा है, जो ये झुंझुनू में है, जो शहर है नवलगढ़, ये झुंझुनू में है। लेकिन नवलगढ़ में दो हवेलियां हैं, एक तो भक्तों की हवेली और एक पोदार हवेली। ठीक है, भक्तों की हवेली और पोदार हवेली की बात आई तो नवलगढ़ की, जो नवलगढ़ ऑप्शन में आएगा या झुंझुनू ऑप्शन में आएगा। ठीक है, दो कस्बों की बात होगी। झुंझुनू क्या है, यानी शेखावाटी क्षेत्र में, झुंझुनू जिले में मानेसर और नवलगढ़। नवलगढ़ में पोदार हवेली और भक्तों की हवेली है। पोदार भाई देखिए बढ़िया होते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करें अपन मंडावा, जो देखिए मंडावा झुंझुनू में है। तो मंडावा जो कस्बा है झुंझुनू में है, तो मंडावा में यानी रामनाथ गोयनका की हवेली है, ठीक है। रामनाथ गोयनका की हवेली है जो मंडावा में है, ये थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अपन अभी तक जो झुंझुनू के जो कस्बों की बात किए हैं, मंडावा झुंझुनू में रामनाथ गोयनका की हवेली है। इसके बाद में अगर बात करें, जो प्रॉपर झुंझुनू होता है, झुंझुनू प्रॉपर, ठीक है, झुंझुनू प्रॉपर की बात करें, पहले झुंझुनू के जो कस्बे थे, शहर थे, उनकी बात की है। जो अब जो प्रॉपर जो खुद जो झुंझुनू होता है वहाँ की बात कर लेते हैं, या मेन सिटी जो झुंझुनू की, या मेन शहर है या मुख्य शहर है झुंझुनू का, तो यहाँ की बात करते हैं। ठीक है, जो झुंझुनू की अगर बात आई तो खेतड़ी महल है झुंझुनू में, ये थोड़ा स्पेशली ध्यान रख लेना। खेतड़ी महल है झुंझुनू में। खेतड़ी महल का थोड़ा इतिहास भी देख लेना, और वैसे अपन बात कर लेंगे आगे। तो झुंझुनू में खेतड़ी महल है। स्टाइल लगा लेना चाहिए चाहिए तो। ठीक है, झुंझुनू में खेतड़ी महल है, ईश्वरदास मोदी की हवेली है और एक टीबड़े वाला की हवेली है। ठीक है, खेतड़ी महल है झुंझुनू में, ईश्वरदास मोदी की हवेली है, टीबड़े वाला की हवेली है। ईश्वरदास मोदी थोड़ा ध्यान रखना में, नरेंद्र मोदी जी से कोई लेना देना नहीं, हालांकि कोई यानी उनके जो वंश कुल से होगा भाई, कोई होगा जो ये, लेकिन कोई पर्सनल मैटर नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना, हालांकि भाई बात मजाक की है, ठीक है। झुंझुनू में खेतड़ी महल है, ईश्वरदास मोदी की हवेली, टीबड़े वाला की हवेली। अब देखिए यहाँ तक अगर देखा जाए तो जो सभी जो हवेलियां जो महल है ये झुंझुनू के हैं, ठीक है। मानसर झुंझुनू में आता है, नवलगढ़ झुंझुनू में आता है, मंडावा झुंझुनू में आता है, और झुंझुनू जो प्रॉपर है जो शहर है यहाँ की जो अपन बात कर लिए हैं। देखिए इसके बाद में अपन बात करें, जो सिक्कर में एक जगह पड़ती है श्री माधोपुर। देखिए पंसारी हवेली है यानी श्री माधोपुर में। श्री माधोपुर है जो सीकर में, ठीक है। सवाई माधोपुर अलग है और श्री माधोपुर अलग है, ठीक है। तो सीकर के श्री माधोपुर में
पंसारी हवेली है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। पंसारी हवेली है जो सीकर के श्री माधोपुर में स्थित है। अब देखिए बात करें चूरू की, तो चूरू की अगर बात करें तो यहाँ पे मंत्रियों की हवेली है और सुराना हवेली है और एक मालजी का कमरा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े लिखने हैं, समझने की कोशिश करना, इनके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए चूरू में जो ये स्थित है, ये मालजी का कमरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक जो सुराना हवेली है और मंत्रियों की हवेली है। अगर कोई मंत्री रहे होंगे तो हवेलियों का निर्माण करवा दी, ठीक है। चूरू में मालजी का कमरा, सुराना हवेली और मंत्रियों की हवेली, ठीक है। अब बात करें झुंझुनू की, वापस एक कस्बा आता है झुंझुनू का, चिड़ावा। देखिए थोड़ा ध्यान रख लेना भैया, चिड़ावा, चिड़ावा में एक बागड़िया हवेली है, ठीक है। ठीक है, चिड़ावा झुंझुनू में बागड़िया हवेली स्थित है, ठीक है। एक झुंझुनू का और कस्बा है ढूंढलोद, ठीक है। ढूंढलोद झुंझुनू का एक कस्बा है। यहाँ पर लालचंद गोयल का की जो हवेली है, ठीक है। यहाँ पे रामनाथ गोयल का की हवेली देखे हैं मंडावा झुंझुनू में, तो आप लिख लेना भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, रामनाथ को गोयनका की हवेली है जो मंडावा में झुंझुनू में, और जो लालचंद गोयनका की जो हवेली है ढूंढलो झुंझुनू में है, ठीक है, झुंझुनू के ढूंढलोद में। एक और बात करते हैं झुंझुनू के एक कस्बे की, मुकुंदगढ़। देखिए मुकुंदगढ़ जो झुंझुनू है, या झुंझुनू का जो मुकुंदगढ़ है, यहाँ पे जो एक हवेली हो सेठ राधा कृष्ण, ठीक है, वो केसर देव की, यानी केसर देव पानेडे की हवेली, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मुकुंदगढ़ है झुंझुनू में। ठीक है, सेठ राधाकृष्ण, ठीक है, सेठ राधाकृष्ण वो केसर देव, इस यानी कानड़े की हवेली, ठीक है। अपन यहाँ पे देखिए ईसर देव लिखते, केसर देव ये सेठ राधाकृष्ण वो सेठ केसर देव कानड़े की हवेली मुकुंदगढ़ झुंझुनू में है। देखिए ये अपने जो हवेलियां हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, पहले बात किए थे अपन छत यानी दुर्ग स्थापत्य कला की, या स्थापत्य कला में दुर्गों की बात किए थे पहले। फिर स्थापत्य कला में जो राजस्थान के राजाओं और जो सामंतों की जो छत्रियाँ हैं उनकी बात किए हैं। फिर इसके बाद में जो आप आज की क्लास है इसमें अपन बात किया है जो राजस्थान की जो प्रमुख हवेलियाँ हैं, ठीक है, उनकी बात की है। थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ढंग से पढ़ना, शेखावटी की हवेली को थोड़ा सा स्पेशली पढ़ लेना, मुख्यतः देख लेना, ठीक है। इसमें क्यों, क्योंकि देखिए जो शेखावटी जो क्षेत्र है 3 जिलों में बटा हुआ है, ये 3 जिलों को जो सम्मिलित रूप से शेखावटी क्षेत्र कहा जाता है। अगर देखिए भाई मान लो एक क्वेश्चन बढ़ रहा है तोलाराम जी का कमरा किस क्षेत्र में है, तो आपको दे दे ऑप्शन में हाड़ौती, शेखावटी, ब्रज क्षेत्र है,
मेवाड़ क्षेत्र है या मारवाड़ के क्षेत्र में, इस प्रकार से दे दे तो आप शेखावटी क्षेत्र कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दे दे क्वेश्चन भाई तोलाराम जी का कमरा कहाँ पर स्थित है, तो इनमें से दे दे मैनसर, नवलगढ़, मंडावा और झुंझुनू, फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना। ये फिर दे दे आपको तोलाराम जी का कमरा कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, तो दे दे झुंझुनू, सीकर, चूरू या फिर एक डिस्ट्रिक्ट और कोई दे दे। ठीक है, तो फिर थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस प्रकार से आप सही तरीके से देखना चाहिए आपको जो शेखावाटी की हवेली को। जो और भी जो हवेलियां हैं शेखावाटी से बाहर की, तो उनको भी थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, अगर आगे वाली जो क्लास रहेगी उसमें और कोई जो नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो मुझे आशा है कि क्लास अगर यानी पसंद आई होगी आपको। अगर आपको क्लास पसंद आए हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।